हेलो एवरीवन। आज के प्रोजेक्ट में हम LEDs को यूज़ करके एक चेजिंग पैटर्न को बनाएंगे। इस चेजिंग पैटर्न को बनाने के लिए हम LEDs के साथ PWM का यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम LED की ब्राइटनेस को डिम और ब्राइट कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो कंपोनेंट्स की ज़रूरत है वो है रूनो, ब्रेडबोर्ड, जंपर वायर्स, LEDs एंड रजिस्टर्स। सबसे पहले हम इसके लिए सर्किट को डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इस ब्रेडबोर्ड में तीनों LEDs को फिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने तीनों LEDs को ऐसे फिक्स किया है कि जो इसके ग्राउंड हैं वो कॉमन रहें, और यहाँ पर हमारे तीनों LEDs के ग्राउंड कॉमन हैं। इसके बाद हमें हर LED के पॉजिटिव लेग पे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर हर LED के पॉजिटिव लेग के साथ एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें ग्राउंड और जंपर वायर्स को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने जंपर वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। तो ब्लैक वन हमारा ग्राउंड के लिए यूज़ हो रहा है एंड ब्राउन वाला LED 1 के लिए। LED 2 के लिए हम रेड वाले वायर को यूज़ कर रहे हैं और LED 3 के लिए हम इस पर्पल वाले वायर को यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब हम इसको रूनो के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम पिन नंबर्स रखने वाले हैं 19, 20, 21। तो हम 19 पे कनेक्ट कर लेते हैं ब्राउन वायर को LED 1 के लिए, 20 पे कनेक्ट कर लेते हैं LED 2 के लिए रेड वायर को, और 21 पे हम कनेक्ट कर लेते हैं पर्पल वायर को जो हमारा LED 3 के लिए है, कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर हमारे जो कनेक्शंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने रूनो को सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे और इसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे। सो अब हम करने वाले हैं LED चेजिंग पैटर्न के लिए कोड। और सबसे पहले हम मशीन मॉड्यूल में से इंपोर्ट करेंगे पिन और PWM को, क्योंकि हम यहाँ PWM का यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद हम फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। अब यहाँ पर हम LEDs की पिन्स को डिफाइन करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर LED नाम से एक एम्प्टी एरे ली है, जिसमें हमने फॉर पिन इन LED पिन्स, तो हमारी जो LED पिन्स हैं इनको PWM के साथ इनिशियलाइज करा है। सो यहाँ पर हमने LED इज इक्वल्स टू PWM पिन, फिर ब्रैकेट में पिन, और LED डॉट फ्रीक्वेंसी हमने जो रखी है वो रखी है 1000 की, LEDs डॉट अपेंड LED। तो अब जो भी हमारी LEDs हैं वो PWM के साथ असाइन हो गई हैं और वो हमारी स्टोर हो जाएंगी इस वाले एरे में, इस एम्प्टी एरे में। इसके बाद हम LED के चेजर पैटर्न को बनाने के लिए एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं डेफ LED चेजर। अब हम यहाँ सबसे पहले वाइल ट्रू करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा जो भी हम कोड लिखने वाले हैं ब्राइटनेस बढ़ाने का और डिम करने का, वो हमारा लूप में रिपीट होता रहेगा। अब यहाँ पर हम हर LED को 0 to उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 65535 तक ले जाएंगे उसको फेड इन कराने के लिए, और फेड आउट कराने के लिए हम 65535 to 0 तक लाएंगे। सो हम आर्डिनो में 255 तक ले जाते थे, यहाँ पर हमारा 16 बिट का PWM हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है वो 65535 जाती है, और आर्डिनो में हमें 8 बिट का PWM देखने को मिलता था जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू 255 तक जाता था। सो इसके लिए अब हम यहाँ पर इसके लिए कोड लिखेंगे फेड इन करने के लिए फॉर I इन रेंज। सो यहाँ पर हमने कोड किया है LED को 0 to 65535 ले जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रेंज का यूज़ किया है, और मैक्सिमम हमारा जो जाएगा वो 65535 तक जाएगा। 1000 के स्टेप्स हम मान सकते हैं, लाइक 0 से फिर 1000 होगा, फिर 2000, 3000, 4000, इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो अपडेट होती रहेंगी। सो इस डिले के बाद अब हम एक और फॉर लूप लिखेंगे LED को डिम करने के लिए फॉर I इन रेंज। सो यहाँ पर जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने यहाँ पे मशीन मॉड्यूल में से पिन और PWM को इंपोर्ट किया है। यहाँ पर हमने टाइम में से स्लीप को। इसके बाद हमने LEDs पिन एक एरे ली है जिसमें 19, 20, 21 हमारे LEDs के पिन नंबर सेलेक्ट हैं। उसके बाद हमने हर LED के साथ PWM को इनिशियलाइज़ किया है, और यहाँ पर हमने एक यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाया है LED चेजर के नाम से, जिसके अंदर हमने वाइल ट्रू यूज़ किया है। तो ये वाला पार्ट हमारा बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। यहाँ पर जो हमने ब्लॉक लिखा है ये वाला LED को है फेड इन करने के लिए, मतलब LED की ब्राइटनेस को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे 0 to 65535 हम गए मैक्सिमम वैल्यू तक। इसके बाद हम इस वाले कोड में आएंगे जब, तो यहाँ पर LED मैक्सिमम वैल्यू से 0 की साइड जा रही है, -1000 के
स्टेप्स को लेते हुए, या फ्रीक्वेंसी हमारी जो रहेगी -1000 रहेगी। तो यहाँ पर हमारा फॉर ड्यूटी इन रेंज मैक्सिमम टू मिनिमम जाएगा, और ये जो एलईडी है हमारी डिम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमने एलईडी चेजर नाम से जो हमारा फंक्शन था यूज़र डिफाइन, इसको कॉल किया है। तो ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। चलिए इस कोड को एक बार रन करते हैं। सो यहाँ पर हमारी हर एलईडी धीरे धीरे ग्लो कर रही है, देन डिम हो रही है, और इसी तरीके से जब पहली वाली डिम होगी तो दूसरी ब्राइट होना शुरू हो जाती है, फिर थर्ड। तो ये हमारा एलईडी चेजिंग पैटर्न है।